हज़रत मोहतरम हमारे माबैन मरकज़ आले सुन्नत जामिया नज़ामिया शेखोपुरा के अज़ीम मुदर्रिस अज़ीम ख़तीब आले सुन्नत मोहसिन आले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफ़ाक़त अली क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अथा दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और इल्तमास करूँगा आप तशरीफ़ लाते हैं, अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िकीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है। इको बंद कर दो जी। कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, मेरा दिल हर वक्त करबला में रहता है। दास्ताने उरूज व ज़वाल मिल्लत में, दास्ताने उरूज व ज़वाल मिल्लत में वही तो सच है जो ईसा हुसैन कहता है। बाद अज़ हम्दो सना खालिक कुल, बाद नातो दुरूदे फ़ख्र रसूल। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गो दोस्तों भाइयों, वारिसाने मिंबर महराब, अरबाब फ़िक्र दानिश, असहाब महब्बत व मवद्दत, हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत, इज़्ज़त मा मोहतरम खुसूसन क़ारीउल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद यासर जमाल चिश्ती साहिब, जिन्हां ने बंदा नचीज़ नू फ़ोन किया कि तुसां 2 मुहर्रम नू फरूखाबाद आना है। शान सहाबा बज़ुबान अहले बैत और शान अहले बैत बज़ुबान सहाबा, रिश्तेदारियाँ भी ताल्लुकदारियाँ भी ये तुसां बयान करनियां ने। मैं नचीज़ हस्ब वादा तुहाडे सामने मौजूद हाँ। 11 तो 1 मिनट उत्ते नहीं होएगा इंशाअल्लाह। 11 तो 1 मिनट भी उत्ते नहीं होएगा। इन्ने टाइम में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू समेटांगा। जिन्नियां भी गल्लां करांगा अकीदे दीयां गल्लां करांगा, पक्कियां गल्लां करांगा, कच्ची गल करन दा मकाइल। कुरान मजीद कुरान रशीद में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्मुनफ़िकीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार। तकरीबन 13 तफासीर का हवाला दे के बड़ी जिम्मेदारी नाल गल करना पिया वां। अस्साबिरीन तो मुराद मुस्तफ़ा दी ज़ात है, वस्सादिकीन तो मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ात है, वल्क़ानितीन तो मुराद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ात है, वल्मुनफ़िकीन तो मुराद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ात है, वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार तो मुराद हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा दमाद मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन दे बाबा मुराद। कुरान पाक की दूसरी आयत ते पूरी सूरत, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। 3 तफसीरां दा हवाला दे के तफसीर कुर्तबी, तफसीर मदारिक, तफसीर रूहुल मानी फरमाया, वल असर कसम है उस ज़माने दी, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र के बेशक इंसान खसारे में है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू मगर वो लोग जो ईमान लाए,
इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए, इससे मुराद हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। व तवासौ बिल हक़, इस तो मुराद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद ने। व तवासौ बिस्सब्र, सबर की तलकीन करने वाले जेड़े ने हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने। कुरान पाक की तीसरी आयत, अल्लज़ीन युनफ़िकून फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो खुशी में, तंगी में, जिस हाल में भी हों, जो खर्च करते हैं, इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, अपने गुस्से को पी जाते हैं, हजरत उमर फरूक है। वलआफ़ीन अनिन्नास, लोगों को माफ करने वाले हजरत उस्मान गनी है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकों के साथ अपनी मोहब्बत फरमाता है, इससे मुराद हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा है। सुनिए अल्लाह का कुरान, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमूनस सलाह, नमाज को कायम करने वाले हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, असा जो दिता, खालिक़ कायनात ने फरमाया हमने जो भी उनको रिज़्क़ दिया वो मेरे दिए हुए में से खर्च करते हैं। इससे मुराद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल, और वो लोग जो मुस्तफा पे नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए, इससे मुराद शेर खुदा की जात। इसलिए नारा तो बनता है ना, फिर हक चार यार। और इनसे मुराद भी यही हक चार यार हैं, जिन्होंने सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा। बड़ों में सबसे पहले कलमा पढ़ा, नाम सिद्दीक़ अकबर है। जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा, नाम शेर खुदा है। जिन्होंने सबसे पहले मक्का को छोड़कर हुजूर के साथ साथ गारे सौर में दूसरे कौन थे? सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, ये गार में दूसरे कौन थे जो आज भी हुजूर के पहलू में आराम कर। हक चार यार से मुराद कौन है जी? पहला नंबर किनका? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। दूसरा नंबर ऊंचा बोले आज, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान भी ये कहता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन भी ये कहते हैं, और जनाबे वाला लाहौर की धरती के ताजदार दाता गंज बख्श अपनी किताब कल्फ़ुल महजूब में भी ये लिखते हैं। सैयदजादे भी आगे हैं, नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बड़ा पुरफितन दौर है, तवज्जो से मेरी बात को समाप्त फरमाना। बड़ा पुरफितन दौर, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा किराम के बारे में गलत नजरिया, गलत सोच। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा किराम के बारे तबर्रा, और कुछ ऐसे कमीने हैं जो सहाबा किराम की मोहब्बत की आड़ लेके अहले बैत के ऊपर भूंकते हैं। लेकिन सुन्नियों मुबारक हो तुम्हें, हम नबी के घर वालों को भी मानते हैं, दर वालों को भी मानते हैं। हदीस सुनामा जी, ये हदीस तो आपने कई मरतबा सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। पूरी हदीस हज़रातुल कुदस किताब का नाम है। अल्लामा बदरुद्दीन सरहंदी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अव्वल ने
ए किताब के अंदर हदीस मौजूद, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतु सिद्क़ि व अबू बकर सक़्फ़ुहा, अना मदीनतु सलाबति व उमर इमादुहा, अना मदीनतुल हयाई व उस्मान जिदारुहा, अना मदीनतुल इल्मि व अलीयुन बाबुहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं सदाकत का शहर हूं, मैं सच्चाई का शहर हूं, मेरा अबू बकर उसकी छत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुस सलाबती, मैं मजबूतियों का पहाड़ हूं, मैं मजबूतियों का शहर हूं, और मेरा उमर उसके सुतून है, मेरा उमर उसके सुतून है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं हया का शहर हूं, मेरा उस्मान उसकी दीवारें हैं। फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा वीर अलीउल मुर्तजा उसका दरवाजा है। हम सारों को मानते हैं, असा वो वक्री गल है, असा सारे भी मानते नहीं, लेकिन मानते हम उच्चा बोले जी, मानते हम सारों को हैं, बल्कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मानते हैं और डंके की चोट पे मानते हैं। आला हजरत की फिक्र दे के जा रहा हूं मैं, जनाबे वाला जामिया निजामिया रज़विया के टुकड़े खाए हैं, रज़विया के टुकड़े खाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दहाइयों से इस कायनात में पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फिक्र रजा की तकसीम कर रहा है तो वो जनाबे वाला जामिया निजामिया रज़विया। इसलिए आला हजरत लिख गए, हक बदस्त हैदर कर रहा, हक बदस्त हैदर, लेकिन अमीर मुआविया भी हैं हमारे सरदार, जो उन पर तानो तशनी करे वो है कारे फुज्जार, और है जिन्हां दी पगड़ी वेख के तुसां पहचान साडी कीती, ए रिजवीयू लगदा के ए बाबे दा मलंग लगदा है। उन्होंने तो जनाब पाकिस्तान दे थले, मीनारे पाकिस्तान दे थले बह के क्या सी, वो लफ्ज भी बड़े अजीब कहे सन, किसी का नाम ही नहीं सी लिया, लेकिन जिन्हां दे सीने च बुग़्ज़ सहाबा सी ना ते बड़ा टप्पे, और जी तेरे बाबे ने साडे पीर नूं किया, तेरे बाबे ने साडे पीर नूं किया, असा क्या वखाओ तो सही, करे क्लिप ते सुनाओ कि साडे बाबे ने किसी पीर दा ना लिया, बस इन्नी गल की थी, हक बदस्त हैदर करार। लेकिन हजरत अमीर मुआविया भी है हमारे सरदार, जो उन पर तानो तशनी करे वो है कारे फुज्जार, अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा पार। नारा लगा यार, ऊंची नारा लगा, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम से प्यार और आंखों से प्यार ना हो। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर बसरी व उमर यंतिकु बिलिसानी व उस्मान रूह फी जसदी व अली मिन्नी व अना मिन्हु औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मेरी आंखें हैं, अबू बकर मेरी, और फरमाया वो उमर यंतिकु बिलिसानी, उस्मान मेरी जुबान है, उमर मेरी जुबान है, उमर मेरी जुबान है, व उस्मान रूह फी जसदी, फरमाया मेरे जिस्म में, हुजूर ने फरमाया मेरे जिस्म में जेड़ी रूह है वो जेड़ा ना हजरत उस्मान है। और आगे फरमाया व अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मेरे विचों में ते मैं, अली मेरे विचों में ते मैं। बस इतनी बात समझे कि साढ़े बुजुर्ग भी यही दस दे, वड्डे भी यही दस दे कि मदीना पाक जदों जाइए ना जी, ते बाबे भी तड़प के जेड़े रोजे दी जाली दे करीब मुहाफिज खलोते ने ते पहरेदार खलोते ने, उन्होंने की कहंदे ने, तेरी खैर होवे, तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लहन दे, तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली, असां वेखना ही रब दा नज़ारा,
जेड़ियां जालियां नू निस्बत मुस्तफा दे रोजे दे नाल असां ओ भी तड़प के कहने आ सानू चुम लैन दे, लेकिन जिन्हां नू हुजूर ने फरमाया ए मेरे विचों ने मैं इन्हां विचों उन्हां दे बारे भी साडा अकीदा बड़ा सोना ते साफ ते सुथरा। खाना काबा दी दहलीज नू फड़ के हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला नो दहलीज नू फड़ के तवाफ करन वालियां नाल मुखातब हो के कहंदे ने ए तवाफ करन वाले हो मेरे वल वेखो, जिन्ने मैनू पहचानिया उन्हें पहचान लिया, जेड़ा नहीं पहचानदा मेरी पहचान करे, मैं मुस्तफा दा सहाबी, मेरा नाम अबू जर गफारी। फरमाया वेखो मैं हदीस सुना लगा, इस हदीस दे रावी हजरत अबू जर गफारी खाना काबा दी दहलीज पढ़ के पढ़िया। फरमाया अला इन्न मसली अहली बैती कमिसलु सफीनतिन नू मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरका। सुभान अल्लाह, उच्चा कहो ना यार। वो अल्फाज में सुनाए ने जेड़े हुजूर ने अपनी जुबान ही चो अदा फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, जेड़ा इंदे च सवार हो गया, उच्चा बोलिया जे, जेड़ा इंदे च सवार हो गया, मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरका, जेड़ा सवार हो गया निजात पा गया, जिन्ने इनकी मुखालफत की थी वो गरक हो गए। सफीना नूह क्या था, जो उसमें सवार हुआ वो निजात पा गया, पहाड़ी के ऊपर जोधी पहाड़ी के ऊपर जाके कश्ती किनारे लग गई, लेकिन मुखालफत करने वाले जो अगर सक्का पुत्र भी सी तो भी नहीं बचिया। वो भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, जेड़ा सवार हो गया वो निजात पा गया, तो जिन्हें मुखालफत की थी वो मर गया, वो गरक हो गया। तो दूसरी हदीस भी सुनो, और इस हदीस जरा भी पता कौन ने, जिन्ना दे साए तो उच्चा बोले जी, नाम भी तुम्हारी जुबानों पे आ गया होगा, ये नाम पक्के मोमिना दियां जुबाना ते होंदा जी। कच्चे थे वो उस वक्त साए से भी भागते थे, और आज उनके नाम से भी भागते हैं, उनके नाम से भी भागते हैं। मैं दूर दा नहीं है, जामिया निजामिया दे नाल परा एक अफीसर कलोनी दा बंदा, उनका नाम है बिलाल भट्टी, उनका मुंडा इंग्लैंड च फड़िया गया, पासपोर्ट 11 बेलियां दे गड्डी च मिले, तो पुलिस ने फड़ लिया। उन्हें कहा तू पासपोर्ट किंदा किंदा रखिया, सिर्फ इन्नी गल ते नाल ये पूछिया तू है कित्थों दा, उन्हें कहा जी मैं पाकिस्तान दा। तकरीबन 6 तो 7 महीने लगे उन्होंने, जनाब उन्हें जेल च बंद किया, सिर्फ 11 दे पासपोर्ट अपनी गड्डी च रखे। तो वो जिसले मुंडा छुट के आया ना बिलाल भट्टी दा, वो अज जिंदा ने, पुत्र भी जिंदा ते प्यो भी जिंदा। छुट के आया तो बिलाल भट्टी की करता सी, हर जुमे एक दलीम दी देग ते नाल नान जामिया निजामिया दे तुलबा नू खवाना, ते नाले कहना यार दुआ करो मेरा पुत्र सही सलामत वापस आ जाए। कमीनिया ने फड़िया, कोई मसला भी कोई नहीं, फड़ लिया उन्हें। 7 महीनों तो बाद और मुंडा वापस आया, ते आके उन्हें जुमा पढ़िया जामिया निजामिया च, मिले गले चले मिले। मैं क्या और भाई ठीक है, मैनू नहीं सी पता उनका ना की, ते फिर उन्हें दसिया, बिलाल ने दसिया जी इनका ना उमर है। सुभान अल्लाह, जरा उच्चा, मैं जी गल सुनावांगा सुभान अल्लाह आपे ही निकलेगी। कहंदा कारी साहब बाकी गल्लां दियां गल्लां मैनू जदों जेल चो कढ़ के थाने चो कढ़ के गड्डी च बांधे सन, अगे भी 3-4 गड्डियां, पीछे भी, सज्जे खब्बे भी, तो उत्ते हेलीकॉप्टर। तो कहते मैं एक दिन पुलिस वाले पूछ ही लिया कि यार मैं एडा कोई पावरफुल भी नहीं, मेरा कोई 5.5 फुट कद है, तो मैं है भी स्मार्ट जिहा वां, ते मेरा कोई एडा वड्डा जुर्म भी कोई नहीं, मैं कोई कतल भी नहीं किया, पासपोर्ट ही फड़े जे, ते उहदे जुर्म च मैनू 5-7 महीने। बाकी गल्लां छड्डो, है तुसी इन्नी सिक्योरिटी, अगे गड्डियां पीछे गड्डियां, उत्ते हेलीकॉप्टर, जदों भी अदालत लैके जांदे हो ते पुलिस वाले ने क्या पता क्यों तेरा ना उमर है, तेरा ना उमर है, इस वजह तो। और काफिर ते आज भी ये रखते ने, इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पावर का नाम है। आज हमें इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, सैयदजादे को इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, कारी साहब को इज्जत मिली इस्लाम की वजह से,
अगर आज आपको मुसलमानियत का नाम आपको मिला तो इस्लाम की वजह से सारा इज्जतें, सारे कमालात, सारी बुलंदियां, जो कुछ भी हमें मिला इस्लाम की वजह से। एक हस्ती ऐसी है कि जिसकी वजह से इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चारे यार हैं ना, वो हक चार यार हैं। वो क्या है जी? हक चार यार हैं। आज का कोई कमीना उठ के कहे ठीक यार हैं, ये चार के यार हैं जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की। गारे सौर में जो दूसरे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीने में जो दूसरे थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब गारे सौर में फैज मिला ना, मैं तकरीबन शाबान में था और मक्का मदीना, मैं शाबान में था अपनी वालदा के साथ, अपनी वालदा के साथ। वालदा मेरे साथ नहीं थी, मैं अपनी वालदा के साथ था। अम्मा मुझे लेके गई थी और मैं जब गारे सौर चढ़ा तकरीबन 2.5 घंटे लगे और 20 मरतबा मुझे सांस भी लेना पड़ा। जवानी का आलम, सांस फूल जाना, लेकिन कुर्बान ना जाए सैयदना सिद्दीक अकबर की जात पे जिन्होंने सांस भी नहीं लिया, बगैर सांस के हुजूर को अपने कंधों पे बिठा के गारे सौर तक लेके गए। और फिर ये नहीं कहा हुजूर आप गार में बैठे, ना ना हुजूर आप बाहर तशरीफ रखे, पहले आपका खादिम से साफ करता है। इन कुर्बानियां देतियां। और आज के कमीने उठ के सदियों बाद, 14 सदियों बाद कहे नहीं जी वो तो ये करते रहे, उन्होंने ये किया था, उनके बारे में अल्लाह का कुरान कह चुका है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है रादी अल्लाहु अनहुम वरदू, अल्लाह उनसे राजी है। वो किन्ना दे बारे किसी ने भी भागे पूछ लो किन के बारे ये लिखा है अल्लाह ने, तो वो यही कहेंगे कि सहाबा किराम के बारे में। और तुम्हें ये भी नहीं कोई कहेगा कि किसी एक को निकाला है, किसी एक को निकाला है। गौसुल अगयास, कुतुब, अब्दाल, गौसे आजम जितने भी आ जाएं उस सहाबी के कदमों की खाक को भी नहीं पहुंच सकते जिन्होंने चंद कड़ियां हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, चंद कड़ियों के बाद विशाल फरमा गए। उन्हें सहाबा दी अजमतां तो कुर्बान कि जेड़े घोड़ियां ते बैठे सन, वो घोड़ियां नूं जेड़े खुर लगे सन, उन खुरां नूं जेड़े सुंब लगे सन, उन्हां सुंबां नूं जेड़ी मट्टी लगी। अल्लाह कुरान च उन्हां दी भी कसमां चुकदा। मुझे एक साहिब कहने लगा शाह जी कि जी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद हुजूर आज भी जिंदा है, हुजूर आज भी जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, आज भी जिंदा है। कहने लगा कारी साहब गलते दसो। मैं कहा जी के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 6 माह बाद विसाल हुआ, तो हुजूर के रोजा में उनको जगह क्यों नहीं मिली? 2.5 साल के बाद तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, तो 6 माह के बाद जिनका विसाल हुआ उनको क्यों नहीं जगह मिली? मैंने कहा बात तो बड़ी पते की है, आपने बात तो बड़ी जबरदस्त की है। और नालों ने ये भी गल सुनाई कि गारी साहब आया थे तुम पढ़िया ही होना अल फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, कि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर के टुकड़े को जन्नतुल बकी में और हजरत वो बुग़्ज़ सहाबा लिए हुए था, सहाबा का बुग़्ज़ सीने में लिए हुए था, उनके अंदर गलाज़त थी। मैं इंज कड्डी, मैं क्या सुन, सैयदा पाक ने पहले फरमाया था, एक इल्जामी जवाब देता हूं, तू पैदा होए आज 1450 साल बाद, ते तू है किसी को सवाल सुन के ते आ गए हैं। क्या उस दौर में हजरत अली मौजूद नहीं थे? हसनैन करीमैन मौजूद नहीं थे? जी मौजूद थे। मैंने कहा फिर उनको तो कोई परेशानी ना हुई। और सैयदा पाक फरमा गई कि मेरा जनाजा जब जन्नतुल बकी की तरफ लेके जाना, जन्नतुल बकी की तरफ लेके जाना, हबशा की औरतों की तरह मेरी चारपाई के ऊपर 4 छड़ियां 4 कोनों में लगा के ऊपर भी कपड़ा डालना, मेरे जिस्म की हरकत का भी किसी को पता ना चले।
और मैं क्या मनना ते अंजमान अहले बैत में। ये कोई तरीका तो नहीं कि जनाब सड़कों पे निकल के वुजू भी नहीं कीता ते जिसम जा खून ना लथपथ होवे ते ज़ैनब 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 लुट गए बावुजू हो के उन पाक हस्तियों का नाम लो। पता नहीं है डॉक्टर इकबाल दे शेर ने, तो पता नहीं किसी और शायर दे शेर ने, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों को कि मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते, हमें जान से ज्यादा प्यार है आले रसूल से। हम यूं सरेआम उनका तमाशा साड़ी धी का कोई ना लवे हैं कि जनाब फलान लुट गई तो फलान लुटी गई तो फलान लुटी गई, असा उनके गाटे नहीं ला देवांगे। लेकिन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेना और उन पाक शहजादियों का नाम लेना कि जिनका आंचल न देखा माहौमार ने, कि ना सूरज ने ते ना चंद ने जिन्ना दे जिस्म दे पर्दे सर दे पर्दे ना देखे, और उन्हां दे बारे गल्लां करनियां बस बुजुर्ग फरमा गए। उन पाक हस्तियों का जिक्र जब भी करना है तो मैदान करबला वालों की जुर्रत बयान करो। कौम ते अगे पिलपली हुई। मैं तर्ज ला के भी सुना सकना जनाब 3 मुहर्रम नूं 7 मुहर्रम नूं पानी बंद होया तो जनाब है होया ते इंज होया ते आ होया, बड़ी खूबसूरत तर्ज लगेगी, तुसी सारे रोण भी डै पवोगे। लेकिन तर्ज लाना मकसूद ते नहीं ना, गल समझाना मकसूद है। क्या उनके पास पानी नहीं था? औज़े कौसर के मालिक, जन्नतों के सरदार, और फिर कहना कि जनाब वो बेबस, और जनाब ना सुनो बात, वहां वो इम्तिहान देने गए थे। की देन गए थे? पुत्र ने मैट्रिक पूरे 2 साल 9वीं 10वीं दा जनाब इंग्लिश भी पढ़ी, रियाजी भी पढ़ी, ते फीसा भी जनाब ट्यूशन ते दित्तियां, स्कूलों च भी ट्यूशन दित्तियां, ते प्यो ने जनाब 3.5 लाख रुपया 9वीं 10वीं च खर्च किया, ते मैट्रिक का इम्तिहान आवे ते ओ पुत्र आके गोडे मोड पै जे, अब्बा जी ओ फलां स्कूल च मेरा इम्तिहान जे, ते उत्थे जेड़ा निगरान है ना तुहाडा बड़ा यार जे, ते ओनू जरा कह दो फोन करके मेरा पुत्र आएगा किताब इहदे अगे रख दी। ते जे होया पुत्र अब्बा 1 नंबर, जे होया अब्बा 1 नंबर, ते 3.5 लाख उन्हें हलाल दा खर्च किया होया, ते उन्हें जुत्ती फड़ लेनी 5-7 सिर च लानियां ने, तेनू 2 साल तैयारी करवाई, ते हुण तैयारी करवाने तो बाद तू कहना सिफारिश किताब अगे रख दे जे, ना ऐसी बात नहीं। उठ सुबह फजर पढ़ी, कारी साहब दे भी हाथ चुम्मी, अम्मा दे भी पैर चुम्मी, मेरे को भी दुआ लैके जाई ते पढ़ के जाई, इम्तिहान गाह च जाई ते इम्तिहान दे के आई। ओ वक्री गल है कि पाकिस्तान वाले दा इम्तिहान लेना कोई होर ही तरीके ने, उन्हां दे तरीके बदल गए, जिन्ने पैसे दवोगे उन्ने ही अच्छे नंबर तेनू मिल जाएंगे। लेकिन मैदान करबला में तो ऐसी बात नहीं ना थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जुबान चुसाई थी वो मैदान करबला के लिए चुसाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कंधों पे बिठाया था वो मैदान करबला के लिए, इस्लाम की अबियारी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इसलिए उनकी इस्तिकामत को बयान करो, उनकी जुर्रत को बयान करो, उनकी बहादुरी को बयान करो। तो मैं गल की करदा पिया सा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इस हदीस रावी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिस किसी की भी इक्तदा करोगे हदायत पर रहोगे, जिस किसी के पीछे चलोगे हदायत पर रहोगे। अब किसी एक सहाबी का भी नाम हुजूर ने निकाला नहीं कि इसके पीछे नहीं चलना, इसके पीछे नहीं चलना, किसी के भी पीछे चलोगे तुम हदायत पर रहोगे। दोवें हदीसा मैं अपनी गल नहीं करने लगा, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, सुभान अल्लाह उच्चा कहो, इमाम राजी ने लिखा, और मेरे बाबे भी बैठे ने मेरे गल नाल इत्तिफाक करनगे, मेरे बुजुर्ग भी बैठे ने। जदों घड़ियां नहीं ना होंदियां, अकलाक नहीं सन ते घड़ियां नहीं सन, ते तकरीबन कोई 30-40 साल पहलों घड़ियां आ गई ते कलाक आ गया, उस तो पहलों नहीं सन। ते रात नूं अगर तहज्जुद किसे पढ़नी हुंदी सी सुबह सहरी दे टाइम, ते बाबे वेंदे किधर सन? उच्चा बोलिया जे जरा। अज भी बाबे मौजूद ने जिन्हां नूं टाइम दा पता। पुत्र जिवें मर्जी घड़ियां सोहणियां लिया के बन देन गुट नाल, लेकिन वो कहंदे पुत्र मैनूं समझ नहीं आउंदी, मैनूं वो तारियां दी समझ, मैनूं वो। हुण बंदा समंदर दे किनारे खलोता रहे और कहे मैं तो सहाबा का सिपाही हूं, मैं तो सहाबा को मानने वाला हूं, मैंने कश्ती में सवार ही नहीं होना,
बस वो सितारा वहां पहुंचेगा, मैं मंजिल को पहुंच जाऊंगा। पहुंचेगा जी, ऊंचा बोलो, मंजिल ओनू भी नहीं। ते एक कश्ती च बह जाए ते सहारा सितारियां दा ना लवे ते कवे मैं कश्ती च बैठा, इमाम राजी ने लिखिया, ते कश्ती च बह के मैनू किसी होर दी लोड़ ही कोई नहीं, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कह गया कि वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने कुरान में फरमा दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, कि मुस्तफा के सहाबा के साथ अल्लाह ताला ने भलाई का वादा किया। तू अपना ईमान बचा। अज सदियां बाद उन्हां दे बारे गल सोचे ते उन्हां दे बारे कोई गल तो अपने ज़हन च भी लेके आए। वो खालिक ने तो भलाई का वादा किया। आहले बैत दी कश्ती च सवार होके, आहले बैत दी कश्ती च सवार होके सहाबा कराम का सहारा लेके जो सफर करेगा वो दरे मुस्तफा तक पहुंच जाएगा। ते कल्ला ही बंदा किनारे ते खलोता रवे, आले बैदी कश्ती जी ना बवे ते कश्ती च बह जावे, सहाबा दा सहारा ही ना लवे ते मंजिल उन्हें ना मिली। मंजिल मिलेगी मुस्तफा तक पहुंचने के लिए जो मुस्तफा के घर वालों को भी मानेंगे, मुस्तफा के दर वालों को भी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए, ला यजतमिउ हुब्बु हाउलाइल अर्दि इल्ला फी क़ल्बि मुमिनिन। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा व उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम व अली रदियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, उच्चा कहो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पक्का मोमिन हो, पक्का मोमिन, मोमन नहीं, पक्का मोमिन, ईमान वाला। मुसलमान होने में और मोमिन होने में बड़ा फर्क है। सुनिया जी जरा गौर ना, नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान कह सकते हो, रोजा रखने वाले भी मुसलमान कह सकते हो, ज़कात देने वाले भी मुसलमान कह सकते हो, साहबे इस्तितात जाके हज कर आए तो उन्होंने मुसलमान कह सकते हो, कलमा शहादत उच्चा पढ़े, दिल च पढ़े, उन्होंने मुसलमान कह सकते हो। लेकिन मोमिन का दर्जा इससे ऊपर है। मोमिन का दर्जा इसलिए तो जबरील ने गोटियां दे नाल मुबारक हुजूर दे गोटियां दे नाल गोटे ला के पूछया ना मल इस्लामू का, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 5 चीजें बता दी, कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इस्लाम है। जब ईमान पूछा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही। ये जो ईमाने मुफस्सल और मुजमल हम पढ़ते हैं, यही सारी चीजें ईमान है। इसका खुलासा मुस्तफा की मोहब्बत का नाम ईमान है, हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है। बाकी गल्ला बाद है। और अगर हुजूर की मोहब्बत होगी तो अहले बैत की मोहब्बत आएगी ना। अहले बैत को जितनी भी रिफातें, बुलंदियां, शानें, शौकतें, जो कुछ भी मिला है मुस्तफा के सदके मिला है ना। और सहाबा को भी जो शानें मिली हैं हुजूर के सदके मिली हैं। इसलिए घर वालों को भी मानना चाहिए, दर वालों को भी मानना चाहिए। बड़े बड़े वो बात दूसरी मैं करने लगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मिज़ार अक़दस क्यों नहीं बनाया गया। इल्जामी जवाब तो यह था कि हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा भी मौजूद थे और हसनैन करीमैन भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। अब अगली बात सुने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान तिरमिज़ी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अकेला नहीं उठांगा, मेरे नाल मेरे दोवें यार होणगे ते मेरे हत्थां दे विच इन्हां दे हत्थ होणगे। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा कहो। मेरे हाथों में इनके हाथ होंगे। अब मिज़ार साथ होंगे तो हाथ होंगे, मिज़ार साथ होंगे तो हाथ होंगे। अब दूसरी बात, कुरान क्या कहता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया,
उसी मट्टी में फिर तुम्हें लेके जाएंगे, फिर वहां से तुम्हें फिर उठाएंगे, फिर क़यामत का मंजर दिखाएंगे। अब आप जरा तसव्वुर करिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जस्दे अतहर जिस मुबारक मट्टी से बनाया गया, उसकी जो बची कुची मट्टी मुस्तफा दे यारा दे कम आ गए, और वो भी हुजूर के साथ आराम कर रहे हैं। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। तो हुजूर ने फरमाया, जिन्हें मेरे नाल प्यार किया उन्हें अल्लाह नाल प्यार किया, और जिसने रब से प्यार किया उसका नतीजा जन्नत है, उसका नतीजा। और फरमाया, जिन्हें मेरे अहले बैत नाल बुग़्ज़ रखिया उन्हें मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया, जिन्हें मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया उन्हें रब नाल बुग़्ज़ रखिया, और रब दा बुग़्ज़ कीए जहन्नम के गड़ियां च सुटिया जाएगा। इसलिए अहले सुन्नत व जमात वो जमात है कि मुस्तफा के घर वालों को भी मानते हैं, दर वालों। हजरत टाइम दसी यार 11 तो उत्ते टाइम ना हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त के अमीरुल मोमिनीन, वक़्त के, और अपने कमरे में बैठे, बाहर दरवाजे पे दस्तक दी, बेटा देने वाला दस्तक, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इजाजत है जी? फरमाया नहीं इजाजत। और नाल खड़े सन हसनैन करीमैन। कौन खड़े सन? हसनैन करीमैन नहीं खड़े सन, किसी गल का पता करन या कोई काम की वजह तो आए हुए सन। उन्हें जिसले वेख्या हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने वेख्या पुत्र नूं इजाजत नहीं मिली तो सानू किवें मिलेगी? चले गए, अपने घर चले गए, घर चले गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, फौरन रोते हुए आंसू बहाते हुए हसनैन करीमैन के कदमों में पहुंचे। गुलाम होन ते इंज दे, गुलाम होन ते इंज दे। बेटे ने आके क्या सी ना कि अब्बा जी हसनैन करीमैन कहते हैं मिंबर तो थल्ले आ, या तू साडे गुलाम दा पुत्र है, तू गुलाम दा पुत्र है। तो मुस्कुरा के कहने लगे, पुत्र ये गल कही उन्हां, अब्बा जी ये गल कही वो थी, उन्होंने तो क्या मैं अमीरुल मोमिनीन दा पुत्र। उन्हें फौरन वर्का दिता, उन्हें जा लिखवा के लिया, लिखवा के लेके आ। उन्हें लिख के दिता, फरमाया ये पर्ची जदों मैं दुनिया तो चला जावा तो मेरे सीने ते रखी। हाँ, आयत करीमा, आहद करीमा, आयत करीमा, कोई भी कुरान पाक की आयत सीने उतर रखना एक कोई गलत काम नहीं, एक कोई गलत काम नहीं। अब सनद मिल गई कि ये जो उमर हुजूर के कदमों में आ रहा है, ये अहले बैत का गुलाम आ रहा। हसनैन करीमैन कदम च गए, तो फरमाया जी तुसा अंदर आ जाना सी ना। तो उन्हें मुस्कुरा के कहा, जी अमीरुल मोमिनीन तुसा अपने पुत्र नूं इजाजत नहीं दी, तो असां क्या सानू किवें इजाजत मिल सकती है? फरमाया वो मेरा पुत्र सी, तुसी ते मेरे आका हो, मैं ते तुहाडा गुलाम आ। ते गुलामां कोलों इजाजत ते नहीं ना लई दी, गुलामां दे सिर ते आके खलोईदा, ते तुसां आ जाना सी। ऐसा सहाबा दी मोहब्बत अहले बैत नाल। ते रिश्तेदारियां सब तो वड्डियां रिश्तेदारियां की हो सकदियां ने कि दो वड्डे यार, चार यारां चों दो वड्डे यार हुजूर दे सुसर पाक, ते दो छोटे हुजूर दे दमाद पाक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी। और फिर जुन्नुरैन लक़ब किनको मिला? ये ते चार तियां दा भी जिक्र आ गया ना, चार बेटियों का भी जिक्र आ गया। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियां कितनी? ऊंचा बोलो ना जी, चार शहजादियां। जुन्नुरैन लक़ब ये तो मिला कि यके बाद दीगरे, यके बाद दीगरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आने वाली हुजूर की दो साहबजादियां आई तो उनको लक़ब जुन्नुरैन मिल गया। दो दमाद पाक ने ते दो सुसर पाक ने। इस तो वड्डी रिश्तेदारी होर की हो सकती? बड़ियां रिश्तेदारियां होर, लेकिन तेरी मेरी रिश्तेदारी की असा हुजूर दे, उच्चा बोलिया जी, असा हुजूर दे, ते इस तो वड्डी रिश्तेदारी हो ही नहीं सकती। बाकी बड़ी रिश्तेदारियां ऐसी कि जिन्होंने जनाब अपने बेटों का नाम भी उमर रखा, अपने पुत्र का नाम उस्मान रखा, अपने पुत्र का नाम अबू बकर रखा,
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, मिलता जी कोई? यजीद किरदार के बड़े मिलेंगे, गुफ्तार के भी बड़े मिलेंगे, लेकिन बज़ाहिर किसी को कह दिया जाए तू यजीद है और तू पानी नहीं पिलांदा यजीद या पुत्रा, तो वो क्या कहेगा? एडी वड्डी गाली ना दे, एडा वड्डा ना दे। उसे भी पता है मुआशरे में यजीद एक गाली बन चुका है, लेकिन मुआशरे के अंदर एक अल्लाह का बंदा खादिम हुसैन भी आया। बज़ाहिर वो व्हील चेयर पे था, लेकिन पिलपिली कौम नू कदमां ते खड़ा कर गया, पैरां ते खड़ा कर गया, और उसने बता दिया कि हक बोलन वाला अगर व्हील चेयर से भी बैठा होवे ते कुफर दे ऐवान इंज लर्ज जाता। ओ सदियां बाद खादिम हुसैन आया ते कौम ने वेख्या जनाजा 1 करोड़ ते 70 लाख लोगों ने पढ़िया, और अभी तक ये BBC की खबर है, और बाकी इदारे अभी तक जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जनाजा पढ़ने वाले किन्ने सन। गैरों ने भी तस्लीम किया। तो यार असा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार को अपनाना है तो फिर खादिम हुसैन बनना होगा कि नहीं जी? ऊंचा तो बोलो ना जी, खादिम हुसैन बनना पड़ेगा। तो खादिम हुसैन का काम क्या है कि मुस्तफा के सहाबा की अजमत को भी डंके पे बयान करना, और मुस्तफा के घर वालों की शान को भी आला ऐलान बयान करना कि ऐसा हुजूर दे घर वाले दे भी गुलाम आते मुस्तफा दे दर वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। आखिरी बात, हसनैन करीमैन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए, आके कहने लगे अमीरुल मोमिनीन असा अपने अब्बा हुजूर कोलों सुनिया, उन्होंने क्या फरमाया? उमर इब्नुल खत्ताब नूरुल इस्लाम फिद दुनिया व सिराजु अहलिल जन्नत फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। तुसा बोलो, तर्जुमा मैं करना। हसनैन करीमैन दोवें आए, सोहनी जोड़ी आई, जन्नती जवाना दे सरदार आए, अमीरुल मोमिनीन दे बारगाह च आए, उन्हां दे कोल आए, शरफ बख्शन आए ते फरमान लगे ए उमर असां अपने बाबे कोलों सुनिया। की सुनिया? उमर इब्नुल खत्ताब नूरुल इस्लामी फिद दुनिया, इस्लाम का जो नूर है दुनिया में वो उमर है। इस्लाम का जो नूर दुनिया में है वो क्या है? उमर है। वसिराजु अहलिल जन्नति फिल जन्नह, जन्नत में जन्नतियों का जो चराग है वो उमर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी अंदर गए तो रुक्का कट ले आए ते कलम ते दुआत भी ले आए ते नाल मुस्कुरा के कहने लगे हुजूर है लिख दवो ना, है लिख दवो अपने मुबारक हत्थां नाल, सोहने हत्थां नाल। ते हसनैन करीमैन ने शायद वड्डे ने लिखिया ते शायद छोटे ने लिखिया, किसी एक ने लिख दिता ते वो रुक्का लैके ना ते अपने पुत्र अब्दुल्ला इब्ने उमर नू बुलाया, फरमाया पुत्र जदों मैं दुनिया तो बज़ाहिर पर्दा कर जावां, दुनिया तो टुर जावां ते ए रुक्का भी जेड़ा है ना मेरे सीने ते रख दे, मेरे कफन ते रख दई। कसम बखुदा, हज़रातुल कुदस किताब का नाम, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान जहां पे अल्लामा बदरुद्दीन सरहंदी ने नोट की, वहां पे ये बात लिखी है कि विसाल हो गया, शहादत हो गई। कब्र में जब रखा गया, कब्र में रखा गया तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर के ऊपर सबज स्याही में लिखा हुआ था सदक़ल हसन वल हुसैन व अबूहुमा अलीयुन व जद्दुहुमा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर इब्नुल खत्ताब नूरुल इस्लाम फिद दुनिया व सिराजु अहलिल जन्नति फिल जन्नह। सबज स्याही में कब्र के ऊपर लिखा था कि इमाम हसन ने भी सच कहा, इमाम हुसैन ने भी सच कहा, उनके बाबा ने भी सच कहा, उनके नाना ने भी सच कहा कि उमर इस्लाम दुनिया में इस्लाम का नूर है और जन्नत में जन्नतियों का उमर चराग है। इसलिए हम अहले बैत को भी मानते हैं और मुस्तफा के यारों को भी मानते हैं, घर वालों को भी मानते हैं, दर वालों को भी मानते हैं। मैं अल्लाह दा कुरान भी पढ़े है
ते रसूलुल्लाह दे फरामीन भी पढ़े ने ते तारीखी गल्लां भी पूरियां कीतियां। अगर किसी नूं शक होवे ते 12 किलोमीटर सफर जामिया निजामिया दे अंदर आके जनाब वो खोल के भी असी विखा सकने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नारा साडा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिथे भी जाना है असा फिक्रे रजा नूं प्रमोट कर रहा है। बाकी कमीनियां दी फिक्र बड़े बड़े मूजी उठे कि जेड़े अपनी फिक्र लैके पल्ले भी कुछ नहीं। और मैं दावे नाल कहना अल्लाह दे घर विच बैठ के कि बिस्मिल्लाह की बाग के नीचे जो ज़ेर है जिन्हां नूं अपने इल्मां ते माण है ते साडे बाबे ने क्या छड्या कि तरोड़ मड़ोड़ के तुहाडे इल्मां दीयां तहकीकां तरोड़ मरोड़ के असा उन्हां ते क्या छड्या असफल साफिलीन नाले वक़्फ भी कीता। असा सुट छड़ांगे उथे बिस्मिल्लाह की बाग के नीचे जो ज़ेर है उस ज़ेर का भी ना पता हो कि क्यों आई है। बस्मिल्लाह भी तो पढ़ा जा सकता था, बुस्मिल्लाह भी तो पढ़ा जा सकता था, बाग के नीचे ज़ेर ही क्यों है। और जिन्हों इन्ना भी ना पता होवे और कहे मेरी तहकीक है मेरी तहकीक है, अपनी तहकीकां रख अपने पास रख। असा ख्वाजा अजमेर दी तहकीक नूं मानने आ, असा दाता लाहौरी दी तहकीक नूं मानने आ, असा पीर सियाल दी तहकीक नूं मानने आ, असा मेरे अली दी तहकीक नूं मानने आ, असा ताबीन दी तहकीक नूं मानने आ, असा मुस्तफा दे सहाबा दी तहकीक नूं मानने आ। बन यार नबी देया बन यार नबी देया जे रखना है शौक दीदारां दा जिन्ना कुफर दे ताले तोड़े ने तूफाना दे रुख जिन्ना चुम्मे हुजूर दे जोड़े ने साथ अज भी वेख मिजारां दा। कोई सिदक सफादा वाली है कोई हैबत विच मिसाली है कोई विच सखावत आली है कोई सैयद है सरदारां दा सैयद है ये हजरत अली उल मुर्तजा शेर फिदा ने कोई सैयद है सरदारां दा। इसलिए अपना ईमान अपना अकीदा दुरुस्त करो ते अपने अकीदे नूं ओ जड़े बाबे गुजर गए 900 पता नहीं किन्ने 79 साल गुजर गए उन्हां दी किताब कशफुल महजूब नूं खोल के पढ़ लो ते ओ अकीदा सोना देगा। ते अज दे लोंडे उठ के जनाब अकीदा देन ते अपनी फिक्र देन कि मैं पीर हां ते मेरी तहकीक है ते मेरा फलां है ते तेनू बिस्मिल्लाह दी बात तले ज़ेर दा भी ना पता होवे कि ज़ेर आई क्यों है। अपनी तहकीक अपने पास रख। तहकीक सबसे बड़ी कुरान जो दे गया है, कुरान में जो है बस वही है, जो मुस्तफा के फरमान में है बस वही है। कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि मेरा दिल हर वक्त करबला में रहता है। दास्ताने उरूज व ज़वाल मिल्लत में वही तो सच है जो ईसा हुसैन कहता है। व आखिर दावाना